सैयदा फातिमा के सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, लेकिन मेरी बहनों की पोजीशन क्या है? कोचिंग के नाम पर बेपर्दगी, ट्यूशन के नाम पर बेपर्दगी, स्कूल के नाम पर बेपर्दगी, मर्दों के साथ मेल मिलाप, मर्दों के साथ गलत मर्द। जरा गौर करो, बेपर्दा पार्क में बहू बेटी बीवी को ले जाने वाले जो मजहब औरत की तहफ़्फ़ुज़ के खातिर, औरत की इज्जत के खातिर उसको मस्जिद आने की इजाजत नहीं देती, वह औरत को बेपर्दा पार्क ले जाने की इजाजत कैसे? क्या जन्नत को रोड पर लाकर घुमाओगे? क्या जन्नत को रोड पर लाकर घुमाओगे? अल्लाह ने भी जन्नत को बेपर्दा नहीं रखा, बल्कि बहुत ऊपर सातों आसमान के ऊपर पर्दे में रखा। कब्र के किनारे खड़े होकर कहा, फातिमा, ओ फातिमा, फातिमा। 3 मर्तबा आवाज लगाई, लेकिन मेरी बहनों कोई जवाब नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई। रोते हुए कहा, मिट्टी बराबर कर दो, मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह और रसूल के सिवा दुनिया में कोई। तो अब मैं जामियातुज़ ज़हरा लिल बनात के मायनाज तालिबा, जिनको आप सभी जानते हैं, उनको मैं खिताबत के लिए मदू करना चाहूँगी, जिनसे मेरी मुराद हाफिज़ा सादिया मुर्तज़ा है। उनके आने से कबल मैं ये कहना चाहूँगी कि शहनशाह बलागत चले आइए, अरे शहनशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैयबा की गुल की महक, लेके तैयबा की गुलजारे की गुल की महक, मुश्क बारे खिताबत चले आइए, मुश्क बारे खिताबत चले आइए। हाफिज़ा सादिया मुर्तज़ा स्टेज पर। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल मुअमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, ज़ालिका अज़का लहुम, इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन, आप हाज़रीन और सामिईन और सामियात से जो मेरी गुफ्तगू होगी वह बेहयाई और फैशन के बुराइयों को लेकर है। मेरी माएँ और बहनें जिन्होंने अपने वजूद को बारीक और पतले लिबास के लिए वक्फ कर दिया, जिन्होंने अपने दुपट्टे को मफलर बना लिया, जिन्होंने दूध पिलाते पिलाते खुद अपने आप को गाने और म्यूजिक के लिए वक्फ कर दिया, अजनबी मर्दों के साथ मटक मटक कर बातें करना, सीरियल और फिल्मों अदाकारों की नकल उतारना, ये सब फैशन का ट्रेंड चल पड़ा। एक अनीज़ाने फातिमा, ये बात अच्छी तरह याद रखो कि मौत की तलवारें तुम्हारे सरों पर मंडरा रही है। जिस दिन रूह का रिश्ता जिससे टूट जाएगा, उस दिन तुम्हारे कब्र में तुम्हारा शौहर नहीं आएगा, उस दिन तुम्हारे कब्र में तुम्हारी माँ नहीं आएगी, उस दिन तुम्हारे कब्र में तुम्हारा भाई नहीं आएगा, कब्र में अकेले ही जाना होगा, कब्र में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं आएगा। किसी दिन कहा था मौला अली ने, दुनिया और आखिरत में कोई काम आने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह और रसूल के। किसी दिन कहा था मौला अली ने। मेरी बहनों, मैं आपको बता दूं, मैं आपकी तवज्जो चाहती हूँ कि ज़ेवरात पर इतरा कर अल्लाह को भूल जाने वाली मेरी बहन, अच्छे मकान में रहकर तकब्बुर और घमंड में घिर जाने वाली मेरी बहन, ये बात मौला अली ने हज़रत सैयदा फातिमा के विसाल के दिन कहा था। अली को पता तो था, लेकिन आज यकीन हो गया। अली को मालूम तो था, लेकिन आज यकीन हो गया। आज अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह और रसूल के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं। मौला अली ने ये बात कही, आखिर क्यों कही? जब हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कब्र में रख दिया गया, कब्र में रखने के बाद मिट्टी डालने से पहले मौला अली कब्र के किनारे खड़े होकर कहा, फातिमा, ओ फातिमा, फातिमा। 3 मर्तबा आवाज लगाई, लेकिन मेरी बहनों कोई जवाब नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई। रोते हुए कहा, मिट्टी बराबर कर दो, मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह और रसूल के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं। लोगों ने कहा, तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरी बहनों, लोगों ने कहा, या अली, आप ऐसा क्यों फरमा रहे हैं? हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा
ये वही फातिमा है कि एक मर्तबा आवाज लगाता तो बार बार लब्बैक लब्बैक कहती दौड़ी चली आती थी। आज 3 मर्तबा आवाज लगाई लेकिन मेरी आवाज पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसने लब्बैक नहीं कहा। इसीलिए मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह और रसूल के सिवा दुनिया और आखिरत में कोई काम आने वाला नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कब तक बेहयाइयों का सिलसिला दराज करोगी? कब तक अल्लाह और उसके रसूल से दूर रहोगी? कब तक अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करती रहोगी? कब तक आखिरत की तैयारियों को टालती रहोगी? सोचो तो सही, कब्र के अंदर जाने वाले सैकड़ों दर्जनों हजारों जनाजे अपनी आंखों के सामने उठते देखा, लेकिन मेरी बहनों तैयारी क्यों नहीं करती? क्यों आखिरत की फिक्र नहीं करती? अल्लाहु अकबर। आखिरत में कुछ काम आने वाला नहीं, आमाल काम आएंगे, आमाल। मेरी बहनों, मेरे नबी ने अपने खानदान वालों से कहा कि बनु हाशिम अमल करना अमल, कहीं ऐसा ना हो कि लोग अमल करके आए और तुम सिर्फ नसब लेकर के आओ, क्योंकि जिसको अमल ने पीछे छोड़ दिया उसका नसब आगे नहीं कर सकता। मेरी बहनों, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खानदान वालों से कहा, लेकिन मेरी बहनों आपको कोई समझाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कब्र में अगर सबसे ज्यादा किसी की तादाद होगी तो वो औरतों की तादाद होगी। फरमाया औरतों कसरत से सदका किया करो, क्योंकि जहन्नम में सबसे ज्यादा तादाद तुम्हारी देखी है। तुमने अपने दुपट्टे को पॉपुलर बना लिया। अभी अभी सकीदा तकीबा ताहिरा खातूने जन्नत मलिका फिरदौसे बरी सकीदा फातिमा का जिक्र हो रहा था। सकीदा फातिमा हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बेटी का नाम है जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, लेकिन मेरी बहनों वह सकीदा फातिमा है। किसी ने क्या खूब कहा कि जिसका आंचल न देखा महोमहन ने, वाह वाह सुभान अल्लाह, कि जिसका आंचल न देखा महोमहन ने उस रदाए नज़ाहत पे लाखों इनाम। बहुत माशाअल्लाह। सकीदा फातिमा के सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, लेकिन मेरी बहनों की पोजीशन क्या है? कोचिंग के नाम पर बेपर्दगी, ट्यूशन के नाम पर बेपर्दगी, स्कूल के नाम पर बेपर्दगी, मर्दों के साथ मेल मिलाप, मर्दों के साथ गलत मलत। जरा गौर करो, बेपर्दा पार्क में बहू बेटी बीवी को ले जाने वाले जो मजहब औरत की तहफ़्फ़ुज़ के खातिर, औरत की इज्जत के खातिर उसको मस्जिद आने की इजाजत नहीं देती, वह औरत को बेपर्दा पार्क ले जाने की इजाजत कैसे दे सकती है? कुछ लोग कहते हैं कि उलमा अभी तक पुराने ख्यालात में जी रहे हैं। औरतों को पर्दे में रखना यह औरत पर जुल्म है, यह औरत और बेटी पर ज़्यादती है। मैंने कहा क्या औरत को पर्दे में रखने का नाम जुल्म है? अगर हाँ, औरतों को पर्दे में रखने का नाम जुल्म है तो फिर मुझे बताए, जिस तरह तुमने अपनी औरत को बाहर लाकर खड़ा कर दिया, जिस तरह तुमने अपनी औरत को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया, जिस तरह तुमने अपनी औरत को बाजारों की जीनत बना लिया, जरा ये भी बताओ उसी तरह तुम अपनी दौलत को और जेवरात को भी निकाल कर बाहर रख दिया होता, उसको भी रोड पर रख दिया होता। कहेंगे नहीं नहीं, वह तो बहुत कीमती चीज है। ओ नादान, दौलत से कीमती कोई चीज इस्लाम के नजदीक है वह औरत है। औरत याद रखो, औरत अगर नेक औलाद की शक्ल में हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, औरत अगर नेक बीवी की शक्ल में हो तो शौहर के लिए जन्नत, औरत अगर नेक माँ की शक्ल में हो तो औलाद के लिए जन्नत को समेट कर माँ की कदमों के नीचे रख दिया जाता है। हमारे नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ की कदमों के नीचे है। और हमारे यहाँ बेटी की शक्ल में हो तो जन्नत, माँ की शक्ल में हो तो जन्नत, बीवी की शक्ल में हो तो जन्नत। क्या फिर मुझे बताओ, क्या जन्नत को रोड पर लाकर घुमाओगे? क्या जन्नत को रोड पर लाकर घुमाओगे? अल्लाह ने भी जन्नत को बेपर्दा नहीं रखा, बल्कि बहुत ऊपर सातों आसमान के ऊपर पर्दे में रखा। मिसाल से समझाने के लिए मैं कहूँगी, दुनिया की तमाम मस्जिदें जन्नत का एक टुकड़ा, और जो आम मस्जिदें हैं वह बगैर गिलाफ की होती है, और जो खास मस्जिदें हैं उस पर गिलाफ लगी होती है। इसी तरह औरतों को ले लिया जाए, जो औरतें बेपर्दा है वह आम है, और जो औरतें पर्दा में है वह खास है। कुछ लोग कहते हैं कि औरतों को पर्दा डालना उनको देखकर ऐसा मालूम होता है कि कचरे का डब्बा भरा हुआ है। सारी औरतों को बेपर्दा करने चले थे, कुदरत ने
क्या किया तुम्हारे साथ? कुदरत ने तुम्हें जवाब दिया। ए कुदरत के चैलेंज करने वालों, कुदरत ने तुम्हें जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि तुम्हें अपने चेहरे पर मास्क लगाने की जरूरत पड़ गई। तुमने मर्द और औरत का लिहाज नहीं किया। अल्लाह ताला ने तुम्हें एक दूसरे से दूर कर दिया और इतना दूर कर दिया कि तुम एक दूसरे को छू नहीं सकते थे। वह जमाने भूल गए। कोरोना जैसी वबा और बीमारी क्यों आई थी? वह वबा टली और भूल गए। फिर से वही रवैया कि स्कूल के नाम पर बेपर्दा हाँ करते हुए झूठ बांध कर आगे आगे लड़कियां चलती थी और पीछे पीछे 10 लड़के मजाक उड़ाते हुए चला करते थे। फिर से शुरू हो गए। ओ नादान, होश के नाखून लो होश के। अल्लाह ताला तुम्हारी इन हरकतों को देखकर जब गुस्सा होते हैं तो कभी आंधी की शक्ल में, तो कभी बारिश की शक्ल में, तो कभी जलजले की शक्ल में अजाब नाजिल फरमाते हैं। और मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी, अगर अजाब इलाही से बचना चाहती हैं और अपने आप को खुद इज्जत के काबिल समझती हैं तो पर्दा में रहें और पर्दा को लाजिम पकड़े। और स्कूल के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर, कोचिंग के नाम पर, स्कूल के नाम पर बेपर्दगी ना फैलाए। बराए मेहरबानी बेपर्दगी ना फैलाए। इन्हीं चंद बातों पर अपनी गुफ्तगू खत्म करके रुखसत चाहूंगी। तूफाने नूह लाने से ए चश्मे फायदा, वाह वाह सुभान अल्लाह। तूफाने नूह लाने से ए चश्मे फायदा, 2 बूंद ही बहुत है अगर कुछ हासिल करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।